अच्छा सच बताओ, तुमने अभी-अभी 20 मिनट शहर के उस पार जाकर 3 बिल्कुल अच्छे पेट्रोल पंप छोड़कर इस पंप पर पेट्रोल भरवाया क्योंकि यहाँ 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। 10 लीटर भरवाया और लगा कि वाह, क्या दिमाग लगाया, 20 रुपए बचा लिए। पर बचाए नहीं। वहां जाने में 45 रुपए का पेट्रोल जल गया। ट्रैफिक में 40 मिनट बर्बाद हुए जो कभी वापस नहीं आएंगे। और पता है क्या हुआ? तुमने पैसे खर्च किए ये महसूस करने के लिए कि तुमने पैसे बचाए। ये जुगाड़ नहीं है, ये समझदारी नहीं है, ये कंजूसी है। और यही तुम्हें गरीब बनाए रख रही है। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो कोई मानना नहीं चाहता। तुम कंजूस हो सकते हो और यही तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। देखो, मैं समझता हूँ तुमने अपने माँ बाप को हर चीज में मोल भाव करते देखा है, सब्जी मंडी से लेकर ऑटो के किराए तक। तुमने सीखा कि हर रुपया मायने रखता है। ये सर्वाइवल मोड था और मिडिल क्लास इंडिया के लिए हमने यही करके गुजारा किया। पर समस्या ये है, कंजूसी एक इमोशनल रिएक्शन है जो डर पर आधारित है। ये एक स्कैरसिटी माइंडसेट है जो हमें अपने पेरेंट्स की जनरेशन से विरासत में मिली, जब नौकरियां कम थी और पैसा टाइट था। अमीर बनना दूसरी तरफ वो एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है वैल्यू का। ये आरओआई के बारे में है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये है वो थीसिस जो कुछ लोगों को नाराज कर देगी। तुम कटौती करके अमीर नहीं बन सकते। तुम कंजूसी करके 1 करोड़ नहीं कमा सकते। तुम मोल भाव करके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। तो चलो समझते हैं कि कंजूसी असल में महंगी क्यों पड़ती है और इसे कैसे ठीक करें। चलो शुरू करते हैं उस क्लासिक इंडियन फाइनेंस एडवाइस से जो मुझे पागल कर देती है, चाय समोसा फैक्टर। तुमने सुना होगा, कैफे में 20 रुपए की चाय पीना बंद करो, घर पर 3 रुपए में बनाओ, साल में 6,000 बचेंगे और अमीर बन जाओगे। नहीं, नहीं बनोगे। पता है क्या बनोगे? दुखी, अकेले और फिर भी गरीब, क्योंकि तुम साल के 6,000 रुपए की बचत पर ऑब्सेस कर रहे हो, जबकि इग्नोर कर रहे हो वो 15,000 रुपए की मंथली ईएमआई जो तुम उस बाइक पर दे रहे हो जो तुमने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदी। वो है साल का 1.8 लाख एक डेप्रीशिएटिंग एसेट पर। या वो 25,000 रुपए का किराया जो तुम एक ऐसे फ्लैट के लिए दे रहे हो जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि अच्छे इलाके में है। या वो 40,000 रुपए जो तुमने अपने कजिन की शादी में गिफ्ट में दे दिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मेटाफर समझो, तुम एक नाव में हो जिसके तले में बड़ा सा छेद है और तुम चम्मच से पानी निकाल रहे हो और नाव डूब रही है। बड़े छेद बंद करो। चाय तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बेकार की ईएमआईज हैं, तुम्हारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, तुम्हारी इनकम ग्रोथ की कमी है। इंडियन मिडिल क्लास लोग सब्जी पर 10 रुपए की कटौती के लिए आधा घंटा निगोशिएट करेंगे, लेकिन अपनी 50,000 रुपए की सैलरी इंक्रीज के लिए निगोशिएट नहीं करेंगे। 50 रुपए बचाने के लिए कूपन कोड्स ढूंढेंगे, लेकिन 5,000 रुपए के कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो उनकी इनकम डबल कर सकती है। आगे झुको, छोटे प्लेजर्स पर अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो और देखो बड़े स्ट्रक्चरल लीक्स अपने बजट में। अब वो पार्ट जो ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं सिखाया, डिसीजन फटीग। तुम्हारे दिमाग में लिमिटेड एनर्जी है। हर एक सिंगल डिसीजन जो तुम लेते हो, चाहे कितना भी छोटा हो, उस बैटरी को ड्रेन करता है। तो जब तुम बिग बाजार या डी मार्ट में 10 मिनट खड़े होकर 2 पैकेट्स ऑफ आटे की कीमत कंपेयर कर रहे हो 5 रुपए बचाने के लिए, पता है क्या होता है? तुमने 10 मिनट की मेंटल एनर्जी 5 रुपए पर खर्च कर दी। और अब जब तुम घर पहुंचते हो और तुम्हें एक 5 लाख रुपए का डिसीजन लेना है, जैसे बेटर सैलरी के लिए जॉब स्विच करना या अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करना या वो साइड बिजनेस शुरू करना जिसके बारे में तुम 3 साल से बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं बची। तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो चाय के खर्चे को ऑप्टिमाइज करने से। इसी तरह कंजूस लोग गरीब रहते हैं। वो अपनी सारी डिसीजन मेकिंग पावर इनसिग्निफिकेंट चॉइसेस पर बर्बाद कर देते हैं और लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के लिए कुछ नहीं बचता। तो ये है मेरा रूल और मैं चाहता हूं तुम इसे ट्राई करो। 200 रुपए का नियम। अगर कोई परचेज 200 रुपए से कम है और तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है तो बस खरीद लो, मत सोचो, निगोशिएट मत करो, 5 अलग ऐप्स पर कंपेयर मत करो, बस खरीद लो और आगे बढ़ो। अपनी ब्रेन पावर उन डिसीजंस के लिए बचाओ जो एक्चुअली मैटर करती हैं। क्या ये सबसे सस्ता आटा है? हु केयर्स? 150 रुपए की किताब दूसरी साइड पर 120 रुपए में मिल रही है? डजंट मैटर। तुम्हारी मेंटल एनर्जी तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसे 5 रुपए के डिसीजंस पर बर्बाद करना बंद करो।
अब बात करते हैं कि कंजूसी असल में तुम्हें पैसे खर्च कैसे करवाती है, क्योंकि यहाँ इंडियन मिडिल क्लास लॉजिक पूरी तरह उल्टा पड़ता है। एग्जाम्पल एक, तुम्हारी सेहत। तुम 500 रुपए की डॉक्टर कंसल्टेशन स्किप करते हो क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम है। घरेलू नुस्खे ट्राई करते हो, 6 महीने बाद वो छोटी सी प्रॉब्लम 50,000 रुपए का हॉस्पिटल बिल बन जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 100 गुना ज्यादा पे किया क्योंकि तुम कंजूस थे। और डेंटल चेकअप्स की तो बात ही मत करो। हम शादी पर 2 लाख रुपए खर्च करेंगे लेकिन 1,000 रुपए की डेंटल क्लीनिंग नहीं करवाएंगे। फिर 30,000 रुपए की रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है और कंप्लेन करते हैं हेल्थ केयर कॉस्ट्स के बारे में। एग्जाम्पल 2, तुम्हारे टूल्स। तुम किसी रैंडम ब्रांड का 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदते हो पैसे बचाने के लिए। वो लगातार हैंग होता है, क्लाइंट कॉल्स के बीच में क्रैश हो जाता है, क्रोम में 7 टैब्स खोलो और लगता है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वहीं तुम्हारी कलीग ने 60,000 रुपए की मशीन खरीदी जो स्मूथली चलती है और वो आधे समय में काम फिनिश कर रही है, ज्यादा क्लाइंट्स ले रही है और डबल अर्न कर रही है। वो महीने का 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है। तुम क्लाइंट्स खो रहे हो क्योंकि तुम्हारा लैपटॉप प्रेजेंटेशन के बीच में फ्रीज हो गया। एग्जाम्पल 3, इंटरनेट और फोन प्लान्स। तुम 200 रुपए मंथ का इंटरनेट प्लान यूज कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट जूम कॉल्स के बीच में कट हो जाता है। तुमने 3 फ्रीलांस क्लाइंट्स खो दिए इंटरनेट इश्यूज की वजह से। वो है 60,000 रुपए की लॉस्ट इनकम क्योंकि तुम 300 रुपए मंथ बचाना चाहते थे बेटर प्लान पर। तो ये है वो फ्रेमवर्क जो मैं यूज करता हूँ। किसी भी चीज को खरीदने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरा टाइम बचाएगा? क्या ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा? क्या ये बाद में बड़े एक्सपेंस को रोकेगा? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है और तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। 60,000 रुपए का लैपटॉप, इन्वेस्टमेंट। 500 रुपए की डॉक्टर विजिट, इन्वेस्टमेंट। 3,000 रुपए मंथ की जिम मेंबरशिप जो तुम्हें हेल्दी और एनर्जेटिक रखती है, इन्वेस्टमेंट। 20 रुपए की चाय जो तुम्हें नेटवर्क करने और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करती है, इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर की तरह सोचना बंद करो, इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करो। ये वाला इंडियन कल्चर में अलग ही हिट करता है। कंजूसी तुम्हारी रेप्यूटेशन और नेटवर्क बर्बाद कर देती है। तुम एग्जैक्टली जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम वो लड़के हो जो मोमोज की 1 प्लेट ऑर्डर करते हो और 6 प्लेट्स मांगते हो ताकि सब शेयर कर सकें, लेकिन तुमने सिर्फ एक की पेमेंट की। तुम बिल को आखिरी रुपए तक स्प्लिट करते हो। भाई तुमने एक एक्स्ट्रा रोटी खाई थी तो तुम पर 18 रुपए ज्यादा बनता है। तुम अपने फ्रेंड को 30 रुपए के लिए पेटीएम रिक्वेस्ट भेज देते हो जो ऑटो फेयर के लिए उन्होंने कवर किया था। और पता है क्या होता है? लोग तुम्हें बुलाना बंद कर देते हैं, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज के लिए रेकमेंड करना बंद कर देते हैं, तुम पर बिजनेस के लिए ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। आगे झुको। इंडिया में रिलेशनशिप्स करेंसी हैं। तुम्हारा नेटवर्क सब कुछ है। तुम्हारी रेपुटेशन तुमसे तेज ट्रैवल करती है। वो अंकल जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी पहली जॉब दिलाई, वो फ्रेंड जिसने तुम्हें 80,000 रुपए मंथ के क्लाइंट के लिए रेफर किया, वो कलीग जिसने तुम्हें प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया, वो सब याद रखते हैं कि तुमने डिनर में कैसा बिहेव किया। जनरोसिटी सिर्फ नाइस होना नहीं है, ये तुम्हारे नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट है, ये रिलेशनशिप कैपिटल है। भारत में तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रोक होकर सबको बिरयानी खिलाओ, लेकिन ये समझो कि वो 200 रुपए जो तुमने डिनर में कंजूसी करके बचाए, उसने तुम्हें एक 10 लाख रुपए के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कीमत चुकाई, क्योंकि उस इंसान ने डिसाइड किया कि तुम उस टाइप के नहीं हो जिनके साथ बिजनेस किया जाए। तुम्हारी रेपुटेशन 200 रुपए से ज्यादा वर्थ रखती है, वैसा बिहेव करो। अब बात करते हैं इंडियन कल्चर के सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रैप की, लोग क्या कहेंगे। यहाँ हमें सिलेक्टिव चीपनेस मिलती है और ये हमें बर्बाद कर रही है। हम सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए आधा घंटा मोल भाव करेंगे, पुराने गिफ्ट बॉक्सेस रीयूज करेंगे, 2 अलग दालें मिक्स करेंगे उन्हें खत्म करने के लिए, लेकिन फिर हम 5 लाख रुपए की शादी पर खर्च करेंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि समाज को एक्सपेक्ट है। हम 12 लाख रुपए की कार ईएमआई पर खरीदेंगे क्योंकि हमारे नेबर ने खरीदी है। हम अपने बच्चों को एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस में भेजेंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे जो हम कभी पहनेंगे भी नहीं, क्योंकि परंपरा है। रुको और इंटेंस स्टेयर। हम गलत जगहों पर कंजूस हैं और सबसे स्टूपिड जगहों पर महंगे। हम चाय पर 20 रुपए बचाते हैं, लेकिन उन रिलेटिव्स को दिखाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च करते हैं जो हमें पसंद भी नहीं है। ये वेल्थ बिल्डिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल सुसाइड है। उन लोगों को इंप्रेस करना बंद करो जो तुम्हारे बिल्स नहीं भरते। वो अंकल जो तुम्हारी कार पर जज करते हैं, वो तुम्हारी ईएमआई नहीं भर रहे। वो आंटी जो तुम्हारे अपार्टमेंट पर कमेंट करती हैं, वो तुम्हारा रेंट नहीं दे रही। वो रिलेटिव्स जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो तुम्हारी रिटायरमेंट फंड नहीं कर रहे। आगे झुको,
खुद में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कंजूस होना बंद करो। दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में महंगे होना बंद करो। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट को पलटने की, क्योंकि कंजूस होना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। जब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम विक्टिम बन रहे हो, पावरलेस हो, स्टक हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं इस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ये पावर है, ये कंट्रोल है। तो ये है तुम्हारी चैलेंज। रुपयों के साथ डिफेंस खेलना बंद करो, स्ट्रैटेजी के साथ ऑफेंस खेलना शुरू करो। यहाँ 50 वहाँ 100 रुपए काटने में ऑब्सेस होना बंद करो। महीने में 50,000 इनकम बढ़ाने में ऑब्सेस होना शुरू करो। 25,000 रुपए के टूल्स खरीदना बंद करो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। 60,000 रुपए के टूल्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो जो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई करते हैं। ऑटो वाले के साथ 10 रुपए पर हैगल करना बंद करो और अपने एम्प्लॉयर के साथ 10 लाख रुपए पर नेगोशिएट करना शुरू करो। श्रिंक होना बंद करो, बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि तुम कटौती करके 1 करोड़ नहीं कमा सकते। तुम सिर्फ